हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ नियो डार्विनिज्म। ठीक है। तो हमने अभी तक जो पहला थियोरी पढ़ा था दैट वाज थ्योरी ऑफ लामार्किज्म। ठीक है। एंड जो सेकंड थ्योरी था दैट वाज द थ्योरी ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में हमने जो इसके पोस्टुलेट्स देखे कि डार्विन की जो थ्योरी थी उसने क्या कहा। डार्विन ने इम्पॉर्टेंट एक थ्योरी दी दैट इज़ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन में जो पोस्टुलेट्स थे कि सबसे पहले था कि ओव प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन ऑफ ओव प्रोडक्शन दैट वाज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस। ठीक है ना, यानी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हो जाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ठीक। फिर उसके बाद जब ओवर पॉपुलेशन हो जाता है, ठीक है ना, पॉपुलेशन जो है वो हमेशा इंक्रीज करते हैं इन्हें जियोमेट्रिक पैटर्न में। ठीक है। जियोमेट्रिक पैटर्न हो गया जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से। ठीक है ना। एंड जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है और पॉपुलेशन होने की वजह से क्या हो जाता है, सेकंड इज व्हाट देयर इज़ द डार्विन कहती है कि जब पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो देयर इज़ ऑलवेज ए कंपटीशन बिटवीन द पॉपुलेशन फॉर ठीक है ना, कंपटीशन जो है वो अराइज होती है। ठीक है ना, किसके लिए, फूड के लिए हो सकती है, स्पेस के लिए हो सकती है। ठीक है ना, या किसी भी और फैक्टर के लिए। ठीक है ना, कंपटीशन हो सकती है। तो इसमें जो कंपटीशन होता है इट में बी ऑफ 3 टाइप्स की जो कंपटीशन है वो इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकती है, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकती है। ठीक है। तो कंपटीशन जो है इट में भी इंट्रा स्पेसिफिक एज वेल एज इंटर स्पेसिफिक क्या होगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा। ठीक है। तो डार्विन ये कहता है, डार्विन साथ साथ में एक और चीज़ डार्विन ने कहा कि वेरिएशन जो है ना वो एग्जिस्ट करता है, किसमें, वेरिएशन जो है वो एग्जिस्ट करता है अमंग द पॉपुलेशन वेरिएशन जो है ना वो क्या है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, वेरिएशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक। बट उसने ये नहीं कहा कि वेरिएशन जो है वो क्यों एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, ही डिड नॉट गिव द एग्जैक्ट रीज़न कि जो बेसिक रीज़न है वेरिएशन का वो क्या है, उसने ये नहीं दिया। ठीक है ना, उसने सिर्फ ये कहा कि वेरिएशन जो है, डिफरेंसेस जो है अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक है। लेकिन जब ये वेरिएशन, उसने रीज़न नहीं दिया कि वेरिएशन क्यों है, उसने सिर्फ इतना कहा कि वेरिएशन जो है वो एग्जिस्ट करता है एंड इट में बी एक कंटिन्यूस वेरिएशन, या कंटिन्यूस हो सकती है वो वेरिएशन या डिसकंटिन्यूस वेरिएशन हो सकती है। ठीक है। कंटिन्यूस वेरिएशन हुआ जैसे स्किन ऑफ द कलर जो है, जिसमें क्या होगा, बेसिक कोई डिफरेंस नहीं हो। ठीक है ना, एक स्किन ऑफ द कलर जो है, स्किन कलर जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। ठीक है ना, एक वाइट और ब्लैक के बीच में बहुत ज़्यादा कलर जो है वो डिफरेंसेस होता है। ठीक है। मान के चलिए ये है, दिस इज़ वाइट एंड दिस इज़ ब्लैक। ठीक है ना, तो वाइट और ब्लैक के बीच में क्या होगा, जो कलर है ना कुछ थोड़ा सा और ज़्यादा ब्लैक होगा, फिर थोड़ा सा जहाँ पे ब्लैक की वेरिएशन जो है बढ़ते बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कलर जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। ठीक है ना, आपके पास एग्जैक्ट ऐसा कोई कुछ चीज़ नहीं होगा कि इसमें आप दो ही कलर, स्पेसिफिकली दो कलर नहीं होगा जिसमें ब्लैक एंड वाइट करके। ठीक है। तो इस तरह की वेरिएशन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस वेरिएशन। या आप देखें सेकंड एग्जांपल दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ हाइट। ठीक है ना, मान के चलिए ये किसी का हाइट जो है वो 7 फुट है। ठीक है ना, और एक बंदा है जिसका 3 फुट है। ठीक है। फिर 7 से 3 फुट के बीच में जो हाइट, जितनी भी हाइट जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है ना, ठीक है ना, वो सारे बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, 3 तक, 7 से 3 के बीच में। ठीक है।
जैसे 7.5, 6, 6.5, बहुत सारे इस तरह 4.5। तो ये हाइट जो है ऐसा, इसमें सिर्फ दो हाइट नहीं है कि एक जो है वो क्या है लॉन्ग, एक जो है शॉर्ट करके, ठीक है ना। वो 7 फुट से 3 फुट के बीच में बहुत ज़्यादा जो है हाइट जो है वो प्रिवेल करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की जो वेरिएशंस होते हैं उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन। और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन हो गया, जिसमें हम क्या नाम देखते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन हो गया द वेरिएशन दैट एग्जिस्ट, जो वेरिएशन जो एग्जिस्ट करता है अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। जिसमें आप स्पेसिकली एक कट एंड क्लियर क्या हो आप डिफरेंस जो है वो देख सकते हो। जैसे रोल ऑफ टंग जो है, ठीक है ना। एक बंदा है वो अपने टंग को रोल कर सकता है और दूसरा बंदा जो है वो नहीं कर सकता। दैट मीन्स वर्ड जो रोलिंग ऑफ टंग जो है ना, ठीक है, रोलिंग ऑफ टंग जो है वो एक डिसकंटिन्यूस, रोलिंग ऑफ टंग जो है वो क्या है, एक डिसकंटिन्यूस क्या है, ठीक है ना। रोलिंग ऑफ टंग जो है एक डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है, ठीक है। एक बंदा है, मान के चलो ये जो बंदा है यहाँ पे दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, ठीक है। तो ये बंदा जो है अपने टंग को रोल कर सकता है और ये वाला बंदा रोल नहीं कर सकता, ठीक है ना। सो कट एंड क्लियर डिफरेंस, ए जो है रोल कर सकता है, जो रोल कर सकता है, और दूसरा बंदा है जो रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह की जो वेरिएशन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, ठीक है। सो जब ये वेरिएशंस जो है इनमें प्रेजेंट होता है, तो इन वेरिएशंस की वजह से उसके बाद जो फोर्थ पोस्टुलेट है दैट वाज वेरिएशंस की वजह से क्या होगा, जब ये वेरिएशन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है ना। जो डिफरेंसेस है ये वेरिएशन जब किसी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जनरेशन बाय जनरेशन एक्यूमुलेट होते जाते हैं, तो ये वेरिएशंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये वेरिएशन जो है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीशीज़। एक न्यू स्पीशीज़ की फॉर्मेशन जो है वो लीड कर देता है, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिएशन बोलते हैं, ठीक है ना, स्पेसिएशन, ठीक है। और तो यही हुआ कि जो जो स्पीशीज़ में ज़्यादा वेरिएशन आया, ठीक है ना, जो वेरिएशन उसके लिए क्या है, हेल्पफुल है, ठीक है ना, टू सर्वाइव इन एनवायरनमेंट। जो उसको किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करेंगे। तो उस तरह के जो अगर वो सर्वाइव कर पाते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। जो स्पीशीज़, ठीक है, जो स्पीशीज़ सर्वाइव करेंगे, मान के चलिए इसमें डिफरेंसेस है ए स्पीशी और बी स्पीशीज़ में, ठीक है। ए स्पीशीज़ में कुछ डिफरेंसेस, कुछ वेरिएशंस है जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है ना। और ये जो बी है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है, ये मर जाता है। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है ए का क्या हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, यानी नेचर ने ए को सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ए जो है उसकी सिलेक्शन जो है नेचर ने की है, एंड ए रिमेन सर्वाइव ड्यू टू दिस डिफरेंसेस और चेंजेस, ठीक है। हालांकि बी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता क्योंकि उसमें वो वेरिएशंस नहीं है जिसकी वजह से वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए, ठीक है। इसीलिए बी विल डाई, ठीक है ना, एंड ए विल सर्वाइव। सो ये हो गया डार्विन की क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक। अब जो डार्विन की थ्योरी जो है, ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाउ द डिफरेंसेस, यानी जो वेरिएशन है वो कैसे अराइज हुआ, ठीक है। तो नियो डार्विनिज्म क्या है ना, नियो डार्विनिज्म जो है दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ, नियो डार्विनिज्म जो है दैट इज़ व्हाट, नियो डार्विनिज्म का मतलब क्या है, नियो डार्विनिज्म इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टू थ्योरीज, ठीक है। डार्विन थ्योरी और डार्विनिज्म प्लस द म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है ना।
या मेंडेलियन थ्योरी, ठीक है, सॉरी म्यूटेशन की जगह हम लिखते हैं डार्विन थ्योरी। जो नियो डार्विनिज्म है वो एक्चुअल में क्या है, दैट इज़ सिंपली दैट डार्विन की मॉडिफिकेशन है डार्विन थ्योरी की, जिसमें क्या इंट्रोड्यूस किया है, मेंडेलियन जेनेटिक्स को इन्वॉल्व किया है, ठीक है। मेंडेलियन जेनेटिक्स को क्यों इन्वॉल्व किया है, मेंडेलियन जेनेटिक्स को इसलिए इन्वॉल्व किया है क्योंकि मेंडल ने जो बेसिस ऑफ वेरिएशन है, यानी इस वेरिएशन का क्या रीज़न है, ठीक है, जो म्यूटेशन है कि इस वेरिएशन का रीज़न वो किसने दिया था, मेंडल ने दिया था, ठीक है। तो मेंडेलियन प्लस डार्विनिज्म इज़ नोन एज द न्यू डार्विनिज्म, ठीक है। यानी जो ह्यूगो डुवेरिस ने मेंडेलियन वर्क जो म्यूटेशन थ्योरी दिया था, ठीक है, तो वो थ्योरी और डार्विन थ्योरी को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द न्यू डार्विनिज्म, ठीक है। सो न्यू डार्विनिज्म इज़ व्हाट, न्यू डार्विनिज्म इज़, it is simply is a modified version of theory of natural selection and is a sort of reconciliation between Darwin and Dewey's theory. Dewey's theory हो गया जो म्यूटेशन थ्योरी है, ठीक है, यानी म्यूटेशन थ्योरी जो कहता है द वेरिएशन बेसिक रीज़न बिटवीन, जो बेसिक रीज़न है किसी भी वेरिएशन का वो क्या है, म्यूटेशन है, ठीक है। तो न्यू डार्विनिज्म का जो न्यू डार्विनिज्म जो थ्योरी है उसकी जो रीज़न है इट इज़ वो ये है कि जो न्यू डार्विनिज्म जो है ना, इट इज़ ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ नेचुरल सेलेक्शन का जो डार्विन ने थ्योरी दी थी, कौन सी थ्योरी, डार्विन ने जो थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना, उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। और एंड इज़ अ रिकन्सिलिएशन बिटवीन डार्विन और डिवेरीज थ्योरी, डिवेरीज थ्योरी और इन दोनों के बीच में जो एक कॉमन व्यू पॉइंट है जो वेरिएशन का, ठीक है ना। तो इन दोनों थ्योरी को मिला के हमारे पास जो थ्योरी है अभी, दैट इज़ नोन एज द डार्विनिज्म थ्योरी, ठीक है ना, सॉरी न्यू डार्विनिज्म थ्योरी, ठीक है। और जिन जिन साइंटिस्ट ने हु कंट्रीब्यूटेड फॉर दिस थ्योरी वॉज हक्सली था, ठीक है ना, फिशर था और बहुत सारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने किसके लिए कंट्रीब्यूट किया, फॉर न्यू डार्विनिज्म, ठीक है। नाउ न्यू डार्विनिज्म जो है इस थ्योरी के जैसे हमने दूसरे थ्योरी को पोस्टुलेट्स देखे, इसके भी कुछ पोस्टुलेट्स है। और इस जो न्यू डार्विनिज्म है इसके दो मेन पोस्टुलेट्स है, ठीक है ना, टू मेन पोस्टुलेट्स है। द फर्स्ट पोस्टुलेट्स इज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ठीक है ना। पहली जो फर्स्ट पोस्टुलेट इज व्हाट, द जेनेटिक वेरिएबिलिटी मीन्स ये कहता है कि जो एवोल्यूशन का बेसिस है वो क्या है, सबसे पहले क्या है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, यानी डिफरेंसेस जो है उसकी वजह से, ठीक है ना। और वो डिफरेंसेस क्या है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ठीक है। और सेकंड जो है ये कहता है दैट इज़ द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना, नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन की थ्योरी है, ठीक है ना, प्लस दिस नेचुरल सिलेक्शन प्लस जेनेटिक वेरिएबिलिटी इट इज़ द न्यू डार्विनिज्म। तो जो ये जेनेटिक वेरिएशन है या नेचुरल सिलेक्शन है उनकी क्या रीज़न है, ठीक है। दीज आर द पोस्टुलेट्स। अभी हम देखते हैं कि इनकी क्या रीज़न है, ठीक है। तो देयर आर टू मेन पोस्टुलेट, दैट इज़ जेनेटिक वेरिएबिलिटी एंड सेकंड इज़ द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, ठीक है। न्यू डार्विनिज्म ये कहता है कि जो जेनेटिक वेरिएशन है इट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, ठीक है। सो व्हाट इज़ दिस जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ये क्या हुआ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, इट इज़ द वेरिएबिलिटी इज़ एन अपोजिंग फोर्स फॉर हेरिडिटी, ठीक है ना। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है ये क्या है, इट इज़ द वेरिएबिलिटी या कोई वेरिएशन, ठीक है ना, विच इज़ एन अपोजिंग फोर्स फॉर, ठीक है ना, हेरिडिटी, ठीक है ना, इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स, इट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द हेरिडिटी, ठीक है ना। नाउ अब ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है, चलो ये कहा कि इट इज़ व्हाट द मेन रीज़न फॉर एवोल्यूशन, बट व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज, जो जेनेटिक वेरिएशन की जो सोर्सेस है वो क्या क्या है, ठीक है।
अगर हम देखें कि जेनेटिक वेरिएशन जो है वो कैसे होता है, ठीक है, तो जो सोर्सेस है वो सबसे पहले क्या है उसमें क्रोमोसोमल एबरेशन, ठीक है ना, क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन इज व्हाट? क्रोमोसोमल एबरेशन मीन्स मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस होता है क्रोमोसोम्स में, ठीक है ना, विदाउट अफेक्टिंग देयर नंबर, उसी को हम क्रोमोसोमल एबरेशन कहेंगे, ठीक है। व्हाट इज क्रोमोसोमल एबरेशन? इट इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन द क्रोमोसोम विदाउट अफेक्टिंग देयर नंबर, ठीक है। मान के चलिए ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, इस क्रोमोसोम में इस क्रोमोसोम में क्या आता है, कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आता है, उसमें कोई डिफरेंसेस आता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्रोमोसोमल एब्रेशन जो है वो इट कैन बी ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है, 4 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या है, दैट इज़ डिलीशन, ठीक है। डिलीशन इज़ व्हाट? लॉस ऑफ ए जीन ब्लॉक फ्रॉम द क्रोमोसोम, ठीक है। ये आपका एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इस पे अलग अलग जीन से ए है, बी है, सी है, ठीक है। मान के चलिए ये वाला पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है ना, स्किप हो गया या क्या हो गया, लॉस हो गया, तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो ए सी करके ही होगा, बी जो है वो उसमें से निकल गया, ठीक है, तो ए एन सी इज़ प्रेजेंट, ठीक है ना। सो दिस इज़ व्हाट द डिलीशन ऑफ बी जीन, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्रोमोसोमल एबरेशन का रीज़न है दैट इज़ डिलीशन, ठीक है ना, लॉस ऑफ ए जीन ब्लॉक फ्रॉम ए क्रोमोसोम, ठीक। नाउ सेकंड जो क्रोमोसोमल एबरेशन का टाइप है दैट इज़ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या है, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ सम जीन्स मोर देन वंस, किसी भी जीन का प्रेजेंट होना मोर देन वंस, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे ए बी, ये कोई डीएनए है, इस पे जीन से ए बी सी करके, ठीक है ना। तो इसमें मान के चलिए जो बी वाला जीन है उसकी रिपीटेशन हो जाए, ठीक है, ए बी, फिर उसके बाद और एक बी, ठीक है ना, डैश करेंगे ए, फिर उसके बाद सी है, ठीक है। तो इसमें जो बी जीन है वो क्या है, एक से ज़्यादा है, ठीक है ना, 2 टाइम्स प्रेजेंट है। तो क्या होता है, इस क्रोमोसोम में जो चेंज है, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजिकल चेंज आया, इस तरह की जो चेंज है उसको हम बोलेंगे डुप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें किसी भी चीज़ का दो मोर देन वन जो है प्रेजेंट होना, ठीक। नाउ जो थर्ड टाइप है क्रोमोसोमल एब्रेशन का दैट इज़ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज़ व्हाट, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसलोकेशन, जो लास्ट इमेज है उसमें ट्रांसलोकेशन दिया हुआ, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ ए जीन ब्लॉक फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर, ठीक है। क्या होना, एक ट्रांसफ़र होना जीन ब्लॉक का एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में कि यहाँ पे आप देखिए, ठीक है ना, दिस इज़ व्हाट, इसमें जो है ट्रांसलोकेशन दिखा रहा है, ठीक है ना। इस इमेज में जब आप देखेंगे लास्ट में इसमें क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है ना। ए बी सी डी ई एफ था, ए बी सी डी ई, ठीक है ना, डी से जो है वो एक्सचेंज होके जे के एल आया हुआ है, ठीक है ना, क्या आया है, जे के एल जो है वो आया हुआ है इसमें, यहाँ पे सीक्वेंस जो है चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो जब ट्रांसफ़र हो रहा है जीन ब्लॉक का इस तरीके से तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन, क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और लास्ट जो इन्वर्जन है, अनदर टाइप इज़ द इन्वर्जन। इन्वर्जन इज़ व्हाट, सिंपली द रोटेशन ऑफ अ इंटर कैलरी जीन ब्लॉक थ्रू 180 डिग्रीज, ठीक है ना, किसी भी जीन का इन्वर्जन होना, ठीक है। ये आपका एक जीन है, ठीक है, ये कोई जीन है, इस तरीके से इन्वर्ज होना, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे आप देखें, ठीक है ना, ये जो जीन इस तरीके से प्रेजेंट था, लेकिन इसमें क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ 180 डिग्री सेल्सियस पे इसका इन्वर्जन हुआ, तो आपके पास जो सीक्वेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए ई डी, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, सी बी एफ आ रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास जो सीक्वेंस था पहले इस तरह का सीक्वेंस था, लेकिन अब इन्वर्जन में बिल्कुल सीक्वेंस जो है वो बदल गया है, अब आपको मिल रहा है ए ई डी सी बी एफ, दिस इज़ व्हाट द इन्वर्जन, ठीक है। एंड डिलीशन में आप देखें, डिलीशन में क्या है, यहाँ पे डिलीशन में ए बी सी डी ई एफ था, तो वहाँ से जो बी जीन जो है वो क्या हुआ है, डिलीट हो चुका है, ठीक है। और डुप्लीकेशन में जो बी वाला जीन है उसका क्या हुआ है, डुप्लीकेशन हुआ है, ठीक है। सो दीज आर द क्रोमोसोमल एबरेशंस, ठीक है।
जिसमें क्या क्या है, डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्जन, ठीक है। सो दीज आर द सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जिसमें क्या था सबसे पहले क्रोमोसोमल एब्रेशन। अब सेकंड अगर आप देखते हैं, ठीक है ना, जो चेंजेस है किसमें जेनेटिक वेरिएशन जो कॉज करते हैं, सेकंड इज़ द न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल चेंजेस, यानी क्रोमोसोम में क्या चेंज होना, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल चेंजेस होना। यानी देखिए वो है एक, उसमें दो टाइप है, एक है यूप्लॉइडी एंड सेकंड इज एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। यूप्लॉइडी इज व्हाट, इट इज़ द गेन और लॉस ऑफ वन और मोर जीनोम, ठीक है ना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक तो हैप्लॉइडी, सेकंड इज व्हाट, सेकंड इज द पॉलीप्लॉइडी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो यूप्लॉइडी और एनेप्लॉइडी जो है, दिस आर द न्यूमेरिकल जो क्रोमोसोमल चेंजेस होता है। अब क्रोमोसोमल जो चेंज हुआ यूप्लॉइडी में, कौन सा चेंज हो रहा है, यूप्लॉइडी में क्या हो रहा है, गेन या लॉस हो रहा है एक कंप्लीट जीनोम का, क्या हो रहा है, एक कंप्लीट जीनोम, जीनोम मीन्स व्हाट, ए कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम का चेंज होना, ठीक है ना, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम का चेंज होना, उसको हम बोलेंगे यूप्लॉइडी, ठीक है। या कंप्लीट एक सेट का क्या होना, एडिशन होना, या कंप्लीट एक सेट का क्या होना, सब्ट्रैक्शन होना, ठीक है, उसे हम बोलेंगे यूप्लॉइडी, ठीक है। अब नाउ सेकंड इज द एन्यूप्लॉइडी, ठीक, एन्यूप्लॉइडी क्या हुआ, दैट इज द गेन एंड लॉस ऑफ वन और टू क्रोमोसोम, यानी किसी भी क्रोमोसोम का गेन या लॉस होना, एक या दो क्रोमोसोम का, ठीक है ना, यहाँ पे क्रोमोसोम की बात हो रहा है, एक क्रोमोसोम का, यहाँ पे किसका हो रहा है, एन्यूप्लॉइडी में एक क्रोमोसोम, एक या दो क्रोमोसोम का क्या होना, गेन हो या लॉस होना, ठीक है, दैट इज़ नोन एज एन्यूप्लॉइडी। और यूप्लॉइडी क्या है, जिसमें एक कंप्लीट क्रोमोसोम सेट का, एक या दो से एक से ज़्यादा कंप्लीट एक क्रोमोसोम सेट का गेन या लॉस होना, उसको हम यूप्लॉइडी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो न्यूमेरिकल चेंजेस होता है क्रोमोसोम में, ठीक है, जो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल चेंजेस है, इट कैन बी यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। यूप्लॉइडी इज व्हाट, यूप्लॉइडी हो गया जिसमें क्या होगा, एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो चेंज हो जाए। जब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है जब चेंज होता है, तो इट कैन बी मोनोप्लॉइडी या डाइप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। एक क्रोमोसोम सेट के चेंज होना या दो का, ठीक है ना, गेन या लॉस होना, ठीक है, दैट इज डाइप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। हाउ एवर एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी में होता है एक कंप्लीट सेट का नहीं, बल्कि एक सिर्फ एक क्रोमोसोम का या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का गेन होना। अगर गेन होते तो हम उसको बोलेंगे हाइपरप्लॉइडी, और अगर लॉस होता था उसको हम बोलेंगे हाइपोप्लॉइडी, ठीक है। तो ये रहा 2n इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो हाइपोप्लॉइडी है वो क्या है, इट कैन बी मोनोसोमी, ठीक है ना, एक क्रोमोसोम का लॉस होना, और नलीसोमी, ठीक है, दो क्रोमोसोम का लॉस होना। या हाइपरप्लॉइडी, अगर एक क्रोमोसोम का क्या करना, एडिशन होना, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी, ठीक है ना। और अगर दो क्रोमोसोम जो है वो अगर गेन करे तो उसको हम बोलेंगे टेट्रासोमी। सो दीज आर द न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल चेंजेस, ठीक है। नाउ जो थर्ड रीज़न है, ठीक है ना, जेनेटिक वेरिएशन की जो कॉजेज़ है, ठीक है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी के, दैट इज़ म्यूटेशन, ठीक है ना, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या हुआ, ठीक है ना, म्यूटेशन जो है इट इज़ सिंपली, म्यूटेशन इज़ व्हाट, इट इज़ सिंपली द चेंजेस, ठीक है ना, चेंजेस इन द केमिकल नेचर ऑफ ए जीन। दिस आर द इनविजिबल चेंजेस, जो चेंजेस इन द केमिकल नेचर ऑफ ए जीन, एक जीन में, किसी जीन में क्या होना, कोई भी इनविजिबल चेंज होना, जो एज सच हमें विजिबल नहीं है, तो कोई भी चेंज केमिकल नेचर ऑफ ए जीन में अगर चेंज हो जाए तो उसको हम जीन म्यूटेशन बोलेंगे, ठीक है, या सिंपली म्यूटेशन बोलेंगे। और ये म्यूटेशन जो है इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है ना। और अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले क्या है, पॉइंट म्यूटेशन, जो फर्स्ट इज़ द पॉइंट म्यूटेशन एंड सेकंड इज़ द, ठीक है ना, डिलीशन है या एडिशन है या सब्सटीट्यूशन है, ठीक है ना, क्रॉस म्यूटेशन, ठीक है।
या क्रॉस म्यूटेशन, दिस इज़ नॉट ग्रॉस, दिस इज़ क्रॉस म्यूटेशन, ठीक है। सो दीज आर द जीन म्यूटेशन दैट कैन बी अकर्ड विद इन द जीन, ठीक है। नाउ फोर्थ जो रीज़न है दैट इज़ द रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है। रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स क्या हुआ, न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन्स, रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स व्हाट, न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। ड्यू टू, अब उसमें रीज़न है कि क्यों, क्या रीज़न है उसमें, रीज़न ये है कि जो न्यू जो जीन्स या न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन्स हो बनते हैं वो किससे बनते हैं, न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन्स बनते हैं क्रॉसिंग ओवर से, ठीक है ना, या चांस अरेंजमेंट ऑफ द बाइवैलेंट्स ड्यूरिंग द मेटाफेज, ठीक है ना, एंड चांस फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, ठीक है। सो जब भी रिकम्बिनेशन होना हो दैट इज़ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है। जैसे क्रॉसिंग ओवर हो किसी क्रोमोज़ोम के बीच में, उस वजह से क्या होगा, एक नया जीन जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो जब भी बायोवैलेंट की अरेंजमेंट होता है ड्यूरिंग मेटाफेज में, ठीक है ना, और जब भी फ्यूजन हो रहा हो गेमिट्स के टाइम पे, तो देयर इज़ अ चांस फॉर द रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, वेरिएशन जो है हम देख पाते हैं, ठीक है। नाउ द फिफ्थ cause is the hybridization. Hybridization is what, the interbreeding of, hybridization is what, simply the interbreeding of two different individuals, ठीक है ना, to produce a hybrid, ठीक है, दो, ठीक है ना, टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, ए एंड बी का हम क्या करते हैं, इनको क्या करेंगे, इंटरब्रीड कराएंगे, ठीक है ना, और उनसे जो एक इंडिविजुअल निकलेगा, ठीक है ना, वो इन दोनों का क्या होगा, हाइब्रिड होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस जीन्स फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू द जीन पूल ऑफ अदर स्पीशीज़। तो इसमें हम क्या करते हैं, जीन जो है एक स्पीशीज़ से दूसरे स्पीशीज़ की जीन पूल में जीन्स को हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यस, हाँ। तो जो हमने म्यूटेशंस देखा, सॉरी हाँ म्यूटेशन देखा, ठीक है ना, उसमें अब जो एजेंट्स है, ठीक है ना, म्यूटेशंस क्या होता है, दीज आर द फिज़िकल और केमिकल एजेंट्स, कोई भी फिज़िकल या केमिकल एजेंट जो म्यूटेशन कॉज करे आर्टिफिशियली, जो इंड्यूस करे म्यूटेशन को, उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेजन बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, म्यूटेजन बोलते हैं, ठीक। सो म्यूटेजन दीज आर द फिजिकल और द केमिकल एजेंट्स दैट आर यूज टू इंड्यूस म्यूटेशंस आर्टिफिशियली, ठीक है। तो अगर हम केमिकल म्यूटेशन की बात कर, म्यूटेजन सॉरी केमिकल म्यूटेजन्स की अगर हम बात करें, तो दीज आर द बेस एनालॉग्स, ठीक है ना, जो बेस के एनालॉग्स होते हैं, ठीक है ना, कोई भी जो एटनीन, गोनिन, साइटोसिन, एंथाइमिन या यूरेसिल बोले, ठीक है, इनका जो एनालॉग्स जो है, इन बेसिस का जो एनालॉग जो है वो प्रेजेंट होता है, तो दैट कैन बी ए म्यूटेजन, ये ठीक है ना। और अगर सेकंड म्यूटेजन, अगर आप सेकंड जो केमिकल म्यूटेशन है तो वो क्या है, मिथाइलेटिंग एजेंट्स एंड एक्रिडीन डाइस, दिस आर व्हाट द एजेंट दैट कॉजेज म्यूटेशन विद इन ए जीन, ठीक है। नाउ फिज़िकल एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, उसमें टेम्परेचर आता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने वजह से एक्सरेज जो हम यूज़ करते हैं या यूवी रेज हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर द फिज़िकल एजेंट्स दैट कॉजेस म्यूटेशन, ठीक है। नाउ सेवन्थ इज़ व्हाट, द जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, यानी चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्मॉल ब्रीडिंग पॉपुलेशन ड्यू टू बॉटलनेक या फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। सो यानी चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी में क्या होना, चेंज कराना, ठीक है, किसी भी जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज होना, ठीक है ना, किसी भी स्मॉल पॉपुलेशन में, एक मान के चलिए यहाँ पे देखिए, इट इज़ ए स्मॉल पॉपुलेशन दैट इज़ प्रेजेंट हियर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो कुछ जो रेड वाले जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, और जो इसमें जो रेड और ब्लू वाले शिफ्ट हो रहे हैं इस एरिया पे, ठीक है ना, और जो थर्ड वाला जो ब्लू कलर का पॉपुलेशन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई पॉपुलेशन यहाँ पे प्रेजेंट है ना, हो रहा है, तो इनकी माइग्रेशन हो जाए, ठीक है। जब इनकी माइग्रेशन हो जाता है तो क्या होता है, जो स्पेसिफिक रेड वाले पॉपुलेशन से वो
एरिया ए की तरफ चला गया, और जो मिक्सिंग ऑफ रेड और ब्लू पॉपुलेशन वो बी में, और ब्लू पॉपुलेशन जो है सी में चला गया। तो दियर इज़ अ जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है ना। तो इनकी माइग्रेशन की वजह से इनकी जीन में भी क्या आ रहा है, एक जेनेटिक ड्रिफ्ट आ रहा है, एक माइग्रेशन की वजह से इनमें भी एक शिफ्ट आ रहा है जिसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो ए रीज़न फॉर जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है ना। नाउ सेकंड इज़ द जिसकी हमने बात की, दैट इज़ द नेचुरल सिलेक्शन। अभी तक हमने देखा जो जेनेटिक वेरिएशन था, ठीक है ना, नियो डार्विनिज्म के क्या थे, दो पोस्टुलेट, देयर आर टू मेन पोस्टुलेट। वन इज़ द जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है, जिसके बहुत सारे रीजंस थे, ठीक है ना। जो रीजंस हमने देखा इसमें अलग अलग रीजंस थे, ठीक है ना। एक सबसे पहले क्या था, क्रोमोसोमल एबरेशन, मॉर्फोलॉजिकल चेंज होना क्रोमोसोम में, ठीक है। आप उसके अलग अलग टाइप से, या न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल चेंजेस होना, ठीक है। और जो थर्ड हमने देखा म्यूटेशंस, ठीक है ना, जो म्यूटेशन होता है, ठीक है ना, उसके भी अलग अलग टाइप से। एंड फोर्थ इट कैन बी द रिकम्बिनेशन, जीन्स का क्या होना, न्यू कम्बिनेशन बनना, ठीक है। एंड हाइब्रिडाइजेशन, और म्यूटेजन जो काज करते हैं, दैट इज़ द म्यूटेजेंस, जो फिजिकल एजेंट्स है, केमिकल एजेंट्स है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट। दीज आर द रीजंस फॉर जेनेटिक वेरिएशन। नाउ सेकंड पोस्टुलेट जो न्यू डार्विनिज्म की है, वो क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है। अब नेचुरल सिलेक्शन जो है, जिसको डार्विन थ्योरी ने कहा था कि जिसको हम कहते थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है ना, वो इंडिविजुअल, ठीक है ना, वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है, ये ए और बी जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। इस ए में कुछ वेरिएशन है, ठीक है ना। इस वेरिएशन की वजह से, ठीक है, ये अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है, ये सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक और एनिमल भी है, एक और ऑर्गेनिज्म है, दैट इज़ बी, इसमें ये वेरिएशन नहीं है, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये जो है, देयर इज़ द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि बी जो है वो उसकी डेथ हो जाए, ठीक है ना, और ए जो है वो सर्वाइव करेंगे। तो डार्विन ने इसे कहा कि जो ए ऑर्गेनिज्म है वो फिट है और इसकी सर्वाइवल की चांसेस मैक्सिमम है, ठीक है। सो इसीलिए इसको नाम दिया गया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, या नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। यानी ए ऑर्गेनिज्म जो है इसको नेचर ने सेलेक्ट की है, ठीक है ना, एंड बी को नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो ए को जब नेचर ने सेलेक्ट किया तो ए जो है वो क्या है, सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। तो ये डार्विन कहता था, ठीक है। हाउएवर अगर न्यू डार्विनिज्म में जो नेचुरल सिलेक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, और ये कहता है नेचुरल सिलेक्शन जो है उसके लिए क्या है, इट ऑपरेट्स थ्रू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन एंड कंपैरेटिव रिप्रोडक्शन सक्सेस, ठीक है। जो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, जिसमें डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन हो, यानी रिप्रोडक्शन की रेट जो है, ठीक है, एक कंपैरेटिव रिप्रोडक्टिव सक्सेस हो, यानी रिप्रोडक्शन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से वो क्या कर पाए, अपनी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा कर पाए, ठीक है ना। सो उस वजह से क्या होगा, देयर विल बी ए मैक्सिमम चांस फॉर दैट ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ठीक है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या आता है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर नेचुरल सिलेक्शन इज़, नेचुरल सिलेक्शन की जो रीज़न है न्यू डार्विनिज्म में, दैट इज़ द डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, ठीक। सो हम देखते हैं कि डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन में ये क्या कहता है, ठीक है। अब जो ये डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन में जब हम बात करते हैं, मेंबर्स विच आर बेटर, अब ये क्या कहते हैं, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन की जो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन की रीज़न है, ठीक है ना, द कॉज है वो क्या है, मेंबर्स विच आर बेटर अडेप्टेड, वो ऑर्गेनिजम्स जो क्या हैं, बेटर अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट को अच्छे से उसने अडेप्ट किया है, ठीक है ना, उसमें ऐसे ऐसे चेंजेस हैं, ठीक है, जिस वजह से वो अडेप्ट कर पाते हैं। वो क्या होता है, जो अडेप्ट किया है वो रिप्रोड्यूस करता है एट ए हाई रेट, ठीक है ना, एक हाई रेट पे वो रिप्रोड्यूस करता है, एंड प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग्स दैन द मेंबर्स विच आर लेस अडेप्टेड, ठीक है। सो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ,
जो ऑर्गेनिज्म, इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है जिसने इन्वायरमेंट को क्या किया है, अडाप्ट किया है, ठीक है ना, कम्प्लीटली अडाप्ट किया है, ठीक है। अडाप्ट करने की वजह से क्या हुआ है, वो अडाप्ट करने की वजह से क्या हुआ है, उसकी जो उसने जिस एनवायरनमेंट को अडाप्ट की है तो वहाँ पे वो उसकी जो रिप्रोडक्शन रेट जो है ना वो बहुत हाई है, ठीक है, और वो अपने जो यंग वंस को, ठीक है ना, ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करती है एट ए वेरी हाई रेट, ठीक है ना। तो उसी को हम कहेंगे डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, ठीक है। या ड्यू टू, अब सेकंड पॉइंट कहता है ड्यू टू द सेक्सुअल कम्युनिकेशन देयर इज़ ए फ्री फ्लो ऑफ जीन्स, ठीक है ना। जब क्या हो रहा है, इन ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या हो रहा है, when there is a reproduction occurs in organism में, ठीक है, जो सर्वाइव कर रहे हैं इनमें, जब रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, या सेक्सुअल कम्युनिकेशन हो रहा है, उस वजह से क्या हुआ है, देयर इज़ ए फ्लो ऑफ जीन्स, फ्री फ्लो ऑफ जीन्स, ठीक है ना, जीन जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, यानी इंटरब्रीड, इंटर जो है चेंज हो रहा है जीन्स का, ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, जीन की वेरिएबिलिटी जो है कॉस होगा, ठीक है ना, जिससे क्या हो रहा है, जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो स्प्रेड हो रहा है इन इंडिविजुअल्स में, ठीक है। और जब जेनेटिक वेरिएशन आएगा इनमें तो टू डीम देन पॉपुलेशन एंड फाइनली इन मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ स्पीशीज़, तो उस वजह से क्या होगा, वेरिएशन जो है वो बहुत आएगा इन पॉपुलेशन में, जिस वजह से ये जो जो बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी इनमें आने की वजह से एक नया स्पीशीज़ जो है वो फॉर्म होगा विद द डिफरेंट चेंजेस इन दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो नेचुरल सिलेक्शन, अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, नेचुरल सिलेक्शन कॉजेस, ठीक है ना, प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द जीन फ्रीक्वेंसी। तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या आया कि हाई रिप्रोडक्टिव रेट की वजह से क्या हुआ, हाई रिप्रोडक्टिव रेट की वजह से इसमें क्या हुआ, देयर वाज द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ जीन्स, यानी जेनेटिक वेरिएशन इनमें आ गया, ठीक है, जिस वजह से एक्सचेंज ऑफ जीन्स हुआ, ठीक है। सो नेचुरल सिलेक्शन कॉजेस प्रोग्रेसिव चेंजेस। तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, प्रोग्रेसिव चेंजेस होता है जीन फ्रीक्वेंसी में। जब भी किसी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में प्रोग्रेसिव चेंजेस आता है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, दैट इज़ ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर अडेप्टेड जीन्स इंक्रीजेस एंड दैट ऑफ द लेस अडेप्टेड जीन डिक्रीजेस, यानी जो कोई भी जीन होगा, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी अडेप्टिव जीन का, ठीक है ना, वो बढ़ जाएगी और लेस अडेप्टेड जीन जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है इन नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है किसका, नेचुरल सिलेक्शन का, दैट इज़ द इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की एग्जांपल जो है, इसको अच्छे से समझे कि यहाँ पे, ठीक है ना, जो पहला डायग्राम है उसमें क्या है, पहले जो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या होता था, जो ये मॉथ्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पेपर्ड मॉथ्स, पेपर्ड मॉथ्स, ठीक है ना, PEPPERED, पेपर्ड मॉथ्स, ठीक है ना, वेस्टर्न बिटुलेरिया कहते हैं, ठीक है ना, वेस्टर्न जीनस का नाम है, ठीक है। तो ये मॉथ्स जो है बिफोर द, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, ठीक है ना, यानी इंडस्ट्री सेटअप होने से पहले इंग्लैंड में क्या था, इंग्लैंड में ये वाला कंडीशन था, ठीक है ना, जो फर्स्ट डायग्राम है ये आप देखें, ठीक है। यहाँ आप देखें, यहाँ पे जो मैक्सिमम मॉथ्स थे वो वाइट कलर के हैं, ठीक है, क्या है, वाइट कलर के हैं, ठीक है, और बहुत कम जो है पॉपुलेशन जो है वो ब्लैक कलर का है, ठीक है। तो और अब मोस्टली आपको पता है कि ये मॉथ्स जो है इन ट्री ट्रंक्स पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वो दीज आर दियर हैबिटेट्स, ठीक है, जहाँ पे इन ट्री ट्रंक्स पे ये रेस्ट करते हैं या इन्हीं पे रात को ये लोग उसी पे क्या करते हैं, स्टे करते हैं, ठीक है ना। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, जो इनमें अगर हम देखते हैं जो ब्लैक कलर के जो ये
मॉथ्स है, ठीक है ना, बिफोर पहला वाला इस इमेज में देखिए, ठीक है ना, ये जो ब्लैक कलर के, ठीक है ना, जब भी ये मॉथ्स जब भी स्टे करेंगे इस ब्रांच पे, ठीक है, तो ब्रांच भी क्या है, वाइट कलर का है, ठीक है, और ये मॉथ्स भी वाइट कलर के हैं, ठीक है ना। तो ये जो वाइट कलर के मॉथ्स हैं, ठीक है ना, दे वेर जब भी ये रस करते थे तो अब इन प्रीडेटर्स को, ठीक है ना, इनके जो प्रीडेटर्स है वो इनको इजीली देख नहीं पाते थे, किसको, जो वाइट कलर के मॉथ्स जब इस वाइट ट्री पे रेस्ट करते थे, ठीक है ना। तो जो ब्लैक है यहाँ पे, जो ये ब्लैक कलर का जो मॉथ है वो जब भी इन ट्री पे दे वेर इजीली विजुअल, ठीक है ना, इजीली एक्सेसिबल, ठीक है ना। जो ये ब्लैक कलर के जो मॉथ्स थे वो इजीली इनको देख पाते थे, इनके जो प्रीडेटर्स हैं। तो जो ये ब्लैक कलर के मॉथ्स है वो क्या हुआ, वो मैक्सिमम चांसेस होते थे कि वो दैट बिकम ए प्रे फॉर दियर प्रीडेटर्स, ठीक है, और इनकी जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म होते जा रहा था, ठीक है ना। सो दिस वाज द केस बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रीज जो है सेटअप हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हुआ तो हमें पता है कि इंडस्ट्रीज़ का ये भी है कि पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सेकंड जो डायग्राम दिखा रहा है वो क्या है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से कुछ एनवायरनमेंट में चेंजेस आया, जो ट्री यहाँ पे वाइट हुआ करता था वो ब्लैक हुआ, ठीक है ना। और जो मॉस थे, ठीक है ना, मैक्सिमम अब जो मॉस थे, ठीक है ना, इसमें भी दोनों मॉस प्रेजेंट है, वाइट कलर के भी हैं और ब्लैक कलर के भी है, ठीक है। अब जब भी ये मॉस इस ट्री पे जब ये रात को रेस्ट करते हैं, जब ये इस ट्री पे बैठते हैं, तो जो पहले तो ये वाइट कलर के जो थे वो क्या था, जो हाँ जो ब्लैक वाले थे वो ज़्यादा क्या थे, वल्नरेबल थे, क्योंकि ट्री पे इजीली विजिबल हुआ करता था, ठीक है। लेकिन जब ये ब्लैक और वाइट जो है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब ये ट्री का कलरेशन भी डार्क हो गया, तो जो डार्क कलर के जो मॉथ्स हैं वो क्या हुआ, दे वेर लेस विजिबल, ठीक है ना। वो बहुत इनकी जो कलर जो है ट्री से बिल्कुल मैच होना शुरू हुआ, ठीक है ना, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। और वाइट जो है, जब भी ये वाइट वाले मॉथ जब भी यहाँ पे इस ट्री पे होते थे तो दे बिकम इजीली, जो इनकी प्रेडेटर्स है, जो यहाँ इस केस में क्या हुआ, जो वाइट वाले है वो इजीली एक्सेसिबल हुआ प्रेडेटर्स के लिए, ठीक है ना। वो इजीली देख सकते थे इनको। तो वाइट की जो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, जो ये वाइट की जो पॉपुलेशन है ना वो कम होते गए, क्योंकि वो लोग इस ट्री के ब्रांच पे इजीली विजिबल हुआ करता था, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो पहले तो वाइट की पॉपुलेशन जो वो था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन आप देख रहे हैं कि जो ब्लैक कलर के जो मॉथ्स है इनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी पहले तो वाइट की पॉपुलेशन, वाइट मॉथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ड्यू टू द चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशंस, जो ब्लैक कलर के मॉथ है यानी डार्क कलर के मॉथ है उनकी पॉपुलेशंस बढ़ते गए, ठीक है ना, और वाइट वाले कम होते गए, ठीक है। सो दिस इज़ अ प्योर एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इन विच आप देख सकते हो कि कैसे कैसे नेचर ने इन डार्क कलर के मॉथ से उनको क्या किया, सेलेक्ट किया, ठीक है ना, सेलेक्ट किया, और इनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली गई, ठीक है। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नाउ उसके बाद है, नाउ द थर्ड केस इज इन केस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना। एक तो हमने कहा नेचुरल सिलेक्शन, एंड अनदर रीज़न इज़ द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज़ ऑल्सो ए रीज़न फॉर, जो थर्ड पॉस्टुलेट है दैट इज़ अ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ यानी इन एबिलिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इंटरब्रीड, ठीक है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म की इन एबिलिटी होना, यानी वो कैपेबल नहीं होना किसके लिए, इंटरब्रीड करने के लिए। जब तक अगर इंटरब्रीड नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर इंटरब्रीड नहीं हुआ तो उससे क्या होगा, जो
जीन्स में जो वेरिएशन होगा वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स थे, उनमें क्या हुआ, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हुआ, ठीक है ना, वो इंटरब्रीड नहीं कर पाए, जिस वजह से क्या होता था, जिनको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव, दे रिमेन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ठीक है ना। सो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज व्हाट, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इंटरब्रीड, ठीक है ना। यानी किसी न किसी रीज़न की वजह से दे वर नॉट कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, ठीक है ना। सो दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। उस वजह से क्या होता है, इट मेंटेन्स द distinctiveness of characters among लिविंग among species, यानी इसमें क्या होता है, एक कैरेक्टर्स की क्या होगा, डिस्टिंगनेस जो है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। अब इसमें भी दो तीन रीज़न है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो कैसे होता है, ठीक है। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।